चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बेस बिल्डअप करना होता है। और बेस बिल्डअप के लिए अगर आपको रिएक्शंस याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब बहुत सारे लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है, पहले हार्ड चैप्टर्स कर लेते हैं, इजी बाद में होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, आपने हमें ये भी बता दिया पहले क्या पढ़े क्या ना पढ़े, लेकिन इसमें भी हम किस तरीके से अपने डेज को डिवाइड करें कि हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, हमारे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी आ जाए और हम कोई गलती भी ना करें। तो देखिए, बोर्ड्स मुश्किल नहीं होते, लेकिन स्टार्ट करना मुश्किल होता है। क्या आप भी लाना चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री, या आप भी स्कोर करना चाहते हैं 95% अबव मार्क्स? अब वो क्या कहना आसान है या सच में इतने मार्क्स आते हैं? तो ये सच्चाई है भी, ये स्टूडेंट्स मार्क्स सिक्योर करते हैं, वो इस डर को खत्म करते हैं बार बार मेहनत करने से, कंसिस्टेंट रहने से। लेकिन क्या ये पॉसिबल है जब बहुत ही कम समय रह गया है? क्या हम केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 अभी भी ला सकते हैं? तो अगर मैं कहूं यस, तो क्या आप फॉलो करोगे उस स्ट्रैटेजी को? क्या आप साथ दोगे मेरा और आगे बढ़ोगे एंड मेक श्योर करोगे भी आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके, आप एक्सेल कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में? 12th बोर्ड्स इतना भी टफ नहीं है अगर हम उसको स्ट्रैटेजी वाइज लेकर चलें। तो केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, फिजिकल, आईओसी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ओसी। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये आपको 23 मार्क्स की देखने को मिलेगी, आईओसी आपको 14 मार्क्स की देखने को मिलेगी, जबकि ओसी विल बी ऑफ 33 मार्क्स। हाईएस्ट वेटेज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मैम इनके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं, क्योंकि अगर हमें चैप्टर्स पता होगा और हम उसको स्ट्रैटेजी वाइज डिवाइड कर सकेंगे तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, टोटल आपके पास है 10 चैप्टर्स। अब अगर बात करती हूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको देखने को मिलेंगे 3 चैप्टर्स जो कि होंगे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन आपको 7 मार्क्स का मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 का एंड केमिकल काइनेटिक्स भी 7 मार्क्स का मिलेगा। यानी कि यहां से आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं अपने 23 मार्क्स। अब इसके बाद बात करते हैं आईओसी की, तो 2 चैप्टर्स हैं, 14 मार्क्स है। यहां पर आपको डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलेगा, 7 मार्क्स ईच। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि 5 चैप्टर्स आपके होने वाले हैं, जिसमें से हाईएस्ट वेटेज जो है वो आप देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, विच इज ऑफ 8 मार्क्स। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हेलोएल्केन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर एंड अमाइंस चैप्टर जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा, जबकि बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स की है। अब किस तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज हम इसे पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिकअप कर रहे हो सबसे पहले पढ़ने के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बेस बिल्डअप करना होता है। और बेस बिल्डअप के लिए हेलोएल्केन्स चैप्टर को सबसे पहले करिए। हेलोएल्केन्स करने के बाद यू कैन फॉलो एनी ऑफ द चैप्टर यू वांट। जैसे कि आप उसके बाद आपको लगता है भी मैं वेटेज वाला एक चैप्टर उठाऊं, तो आप एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर उठा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे भी रिएक्शंस जो है वो रिपीट होती जाती है, जिससे आपका याद करने का जो समय है वो सेव होगा। और आप बार बार एक ही चीज को रिवाइज करोगे तो आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं तो आप बायोमोलिक्यूल्स को हेलोएल्केन से पहले भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी चैप्टर से। साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर बेस्ड और थ्योरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही आसान है। सो यू कैन इवन फॉलो पहले बायोमोलिक्यूल्स और फिर हेलोएल्केन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको रिएक्शंस याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले हेलोएल्केन्स ऑप्ट कीजिए, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाइए, फिर अल्कोहल, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स को ऑप्ट करें। बात करती हूं अगर मैं पीसी और आईओसी की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले जो बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर कंसीडर किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से थोड़ा आपका बेस बिल्डअप होता है, अच्छे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद बहुत ही आसान चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स को पहले कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका थोड़ा सा मीडियम हार्ड लेवल तक जा सकता है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3rd पे ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपका सीक्वेंस रहेगा पीसी का। देखो, जब आप इजी चैप्टर्स पहले करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है भी यार 2 चैप्टर तो कर लिए, एक ही रह गया। अब बहुत सारे लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है, पहले हार्ड चैप्टर्स कर लेते हैं, इजी बाद में होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, जब आप आखिरी के समय पे होते हैं, जब पेपर होने वाला होता है, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैक्सिमम अपने पहले उन चैप्टर्स को कर लेंगे जो आपको आता है, सिर्फ रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आप आराम से फोकस स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सोचते चलेंगे पहले हार्ड चैप्टर्स को करो, इजी के लिए समय आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए वो इजी चैप्टर्स का समय आ ही नहीं पाता और आती हुई चीज भी आप भूल जाते हो। तो इसीलिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स को फिनिश कीजिएगा एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उठाइएगा। बाकी इट इज
इज योर प्रेफरेंस। आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो आप दोनों में से जो चैप्टर पहले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर जहां से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं आसानी से। टॉपिक वाइज आप यहाँ पे सेगमेंट्स उठा सकते हो और अपने क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हो, तो यू कैन फर्स्ट गो विद कोऑर्डिनेशन आल्सो। बट हाँ, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो वेरी गुड चैप्टर। पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, तो आप इनमें से जिस भी चैप्टर को पहले लेकर जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बात आती है भी मैम यहाँ पर आपने हमें वेटेज तो बता दी, अब अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने हमें ये भी बता दिया पहले क्या पढ़े क्या ना पढ़े, लेकिन इसमें भी हम किस तरीके से अपने डेज को डिवाइड करें भी हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, हमारे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी आ जाए और हम कोई गलती भी ना करें। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली प्लानर बना सकते हैं। अब वीकली प्लानर कहने की बात है, ऑप्ट कोई भी नहीं कर पाता, फुलफिल कोई भी नहीं कर पाता, तो आप क्या कीजिए, अपने दिन को डिवाइड कीजिए 4 टास्क में। टास्क 1 आपका होने वाला है मॉर्निंग वाला सेगमेंट, सुबह आपने क्या पढ़ना है, तो पर डे बेटा जी ये सुबह ही प्लान कीजिए आपने क्या पढ़ना है। सुबह क्या पढ़ोगे, दोपहर को क्या पढ़ोगे, शाम को क्या पढ़ोगे और रात के समय यानी कि आफ्टर दी इवनिंग वाला पार्ट जो आप ले सकते हो जनरली 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप क्या पढ़ोगे। तो 4 हिस्सों में अपने दिन को डिवाइड कर लो और उसके बाद इन 4 हिस्सों में जो आपने टास्क सोचा था, मान लीजिए मैं सुबह उठती हूँ, मैं लिखती हूँ मंडे के लिए आज मेरा ये टास्क मैं सुबह करना चाहती हूँ, ये दोपहर को, ये शाम को और ये रात को। इनमें से मेरा जो रह जाएगा काम वो मैं यहाँ लेफ्ट वाले पार्ट में लिखूंगी। तो ऐसे करके मैं मंडे से लेकर के थर्सडे अपने इस टास्क को फॉलो करूंगी। उसके बाद मैंने फ्राइडे का दिन छोड़ा है उन सभी टॉपिक्स के लिए जो लेफ्ट ओवर था, जो मैं मंडे से थर्सडे कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे यानी कि एंड ऑफ द वीक सैटरडे रह जाएगा जहां पर मैं रिवीजन करूंगी जितना मैंने पूरे वीक में पढ़ा है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, मैंने पहले ही क्यों नहीं डिसाइड किया पूरे हफ्ते में मैं क्या पढ़ूंगी, क्योंकि जब हम इतनी प्लानिंग कर लेते हैं ना तो वो टास्क पूरा नहीं होता है। हमें यहाँ पर ना लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच के चलना है। कभी भी स्केड्यूल बनाओगे तो आप मानोगे भी 60% ही फॉलो होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज हर दिन का टास्क उसी दिन सुबह उठ के बनाइए, ना कि एक दिन पहले। सुबह उठोगे, जिस टाइम पर उठोगे उस टाइम पर आप बनाइए। कहीं सोचो आपने पहले बना लिया रात को सोने से पहले, मैंने सुबह इतने बजे उठना है, मैंने ये करना है, और सुबह अगर लेट हो गए तो ऑब्वियसली एंजाइटी बढ़ जाएगी, टेंशन होने लग जाएगी, काम हो ही नहीं पाएगा। तो सुबह उठ करके टास्क बनाइए, 4 हिस्सों में अपने दिन को डिवाइड कीजिए, जो रह जाएगा उसको लेफ्ट ओवर में लिखिए। कोशिश ये करना 70 to 80% जो आपने सोचा है वो आप दिन में कंप्लीट कर लो। अगर 70 to 80% कर पा रहे हो दैट मींस यू आर ऑन द राइट पाथ। आगे चलते हैं। मैम ये तो आपने हमें बता दिया किस तरीके से करना है, बट नाउ डेली हमें किन किन चीजों को करना ही करना है, मतलब ये तो केमिस्ट्री में फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो पहली बात तो केमिस्ट्री में आपको पता रिएक्शंस है, तो 2 रिएक्शंस दिन की खुद से लिखनी है। रिवाइज करने के बाद खुद से लिखनी है। ये करने के बाद कोई भी 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंटेक्स सबसे पहले सॉल्व करने हैं। इंटेक्स जब हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के तो आप एग्जांपल्स पे आओगे। तो ये आपको क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगेन खुद से, 2 रिएक्शंस 2 क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी रीडिंग करनी है बायोमोलिक्यूल्स के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओनली 2 to 3 पेजेस पर डे। मतलब आप ये देखो कि ये और ये टास्क हार्डली आपका 15 to 20 मिनट्स में कवर हो जाएगा। अगर आपको लगेगा ज्यादा समय तो रीडिंग पार्ट में लग सकता है, तो आप आधा घंटा मुश्किल से मान लीजिए, लेकिन आपकी ये डेली हैबिट बन जाएगी ऑफ रिवाइजिंग 2 रिएक्शंस डेली, ऑफ सॉल्विंग 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेली, ताकि पीसी वाला पार्ट और ओसी वाला पार्ट आपका कवर हो जाए और आईओसी के लिए आप एनसीईआरटी रीडिंग कर ले। जब ये हो जाए इसको रिवाइज करो और अपना प्रोग्रेस चेक करो, और उसके बाद आप अच्छे से अपनी नींद ले सकते हैं क्योंकि आपने डेली टास्क कर लिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखा होगा, मैंने लिखा है चेक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कैसे चेक करना है, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा था मंडे को मैंने जो कॉन्सेप्ट है कंटेंट है वो थोड़ा बहुत पढ़ा, ट्यूसडे कितनी प्रोग्रेस हुई मुझे ये डेली देखना है, डेली आइडेंटिफाई करना है कि कल के मुताबिक क्या मैंने प्रोग्रेस की या नहीं की, क्या मैंने कंटेंट वाइज प्रोग्रेस की, क्या मैंने क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व किए, क्या मैंने पीवाईक्यूज किए या मैंने रिवीजन करी। तो आपको अपने पिछले दिन के मुताबिक थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इस तरीके से ही आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, इस तरीके से ही इतना सारा कंटेंट जो है अच्छे तरीके से आप स्ट्रैटेजिकली फॉलो कर पाएंगे। अब बात करते हैं मैम भी हमें ये बता दीजिए भी पीसी, आईओसी और ओसी के अंदर हमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो अप करनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना देखो न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती है, तो एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स करने, यूनिट्स पे ध्यान देना क्योंकि यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज होने चाहिए, साथ ही साथ आपको हर एक स्टेप को क्लियरली लिखना है बिकॉज हर
स्टेप के मार्क्स होते हैं और पीवाईक्यूज जितने ज्यादा सॉल्व कर पाओ उतने ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व जरूर कीजिएगा। उसके बाद आईयूसी की अगर बात करते हो तो नोट्स ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे सवाल हो गया, कलर रिलेटेड सवाल हो गया, स्ट्रक्चर रिलेटेड, नेम रिलेटेड इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उनकी रीडिंग जरूर कीजिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऐड करवा दिया है डेली टास्क में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो नेम्ड रिएक्शंस को याद कीजिए, कन्वर्जन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उससे दिमाग खुलता है, रिएक्शन सारी कोरिलेट कर पाते हो। मोरओवर मैकेनिज्म लिख करके देखिए, बोल बोल कर नहीं, लिख करके देखिए, तब जाकर के आप सही कर पाएंगे। और एनसीईआरटी के एग्जांपल एंड इंटेक्स्ट यहां पर भी आपको सॉल्व करने हैं। अब बात आती है भी मस्ट डू क्या है, बिल्कुल भी जो स्किप नहीं करना है। अ टीचर्स एडवाइस टू यू पीपल इज पीवाईक्यूज सॉल्व करके जाने ही जाने हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करती हूं तो आपको एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपलर क्वेश्चंस, इनको कवर अप करना ही करना है। साथ ही साथ फॉर्मूला शीट्स बनानी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, चीट शीट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और माइंड मैप्स बनानी है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस के लिए। जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये मस्ट डू वाली लिस्ट से रिवीजन करोगे, इससे टाइम सेव होगा और पेपर के लिए प्रिपरेशन और भी ज्यादा आपकी एनहांस होगी। आई होप सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है किस तरीके से आप अपने वीक को प्लान कर सकते हो, आप अपने डे टू डे टास्क प्लानिंग कर सकते हो और 70 आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री में ला सकते हो, आप इसको फॉलो करोगे। और अगर फॉलो करोगे, अगर आप दिल से, शिद्दत से चाहते हो मैम भी हाँ हमें पूरे मार्क्स मिले, हाँ हम मेहनत करने को तैयार हैं, तो चैट में जरूर लिखेगा I can do it, I will do it। और मैं देखूंगी बेटा जी भी आपकी ये मेहनत जो है तभी रंग लाएगी जब आप मेहनत करोगे, जब आप डेली कंसिस्टेंट रहोगे। तो अपने आप से आज एक वादा करो भी हाँ जो हमारे अपकमिंग डेज हैं टिल आवर एग्जामिनेशन हम अपना बेस्ट देंगे। आपको जो मैंने डे टू डे टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना है, आपको जो वीकली शेड्यूल कैसे बनाना है वो सिखाया है उसको ऑप्ट कीजिए। साथ ही साथ जो मस्ट डू बोला है उसको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी को 5 to 10 टाइम्स इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, तब जाके यू पीपल आर रेडी फॉर द एग्जाम। और बेटा जी कोई नहीं कह सकता भी तुम एग्जाम में 95% अबव नहीं ला सकते, बिकॉज तुम कर जाओगे, क्योंकि तुम अगर इस तरीके से तैयारी करोगे सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साइनिंग ऑफ, दिस इज शौर्य ग्रोवर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।